and then there's a pause. You talk about the action, where he can deliver it from, which angles. But the Vargas will have to be really careful when he pauses and once again shies away. उसका एक्शन ही वैसा है। पर एक चीज मैं देखना चाहता हूं, मैं देखना भी चाहता हूं किसके पास वो है ये करने के लिए, किसके पास वो हिम्मत है। अगर वो बॉलिंग के लिए आके रुक रहा है, द बैट्समैन हैज द राइट टू मूव अवे। इसीलिए तो मैंने नाम दिया था रुक रुक रुक, याद आया? जी बिल्कुल। वो रुकता है तो बैट्समैन भी रुक जाए ना, इसका तोड़ यही है। ये चीजें होती रहेंगी इसकी बॉलिंग के साथ जो एक्शन है ना, क्योंकि बहुत ही स्लो है यार। एक तो स्लो होता है ना, ये बहुत ज्यादा स्लो है। मतलब क्वेटा और रावलपिंडी के बीच मैच हो रहा था जिसमें डेरिल मिचेल ने उस्मान तारिक का एक नहीं 2 बार मैदान पर ही मजाक बना दिया। कमेंटेटर रुक गए, अंपायर रुक गए, खिलाड़ी रुक गए और जो दर्शक मैदान में तो थे नहीं क्योंकि पीएसएल में दर्शकों के बगैर मैच हो रहा है, तो जो टीवी पे देख रहे थे वो भी रुक गए कि भाई डेरिल मिचेल ये कर क्या रहा है। उस्मान तारिक वर्सेस डेरिल मिचेल, ये जो 2 बार वो रुका है उस पर बासित भाई व्हाट डू यू से? ये वही वाली बात है जो अश्विन कह रहा था ना, समझ में ना आए तो रोक दें। उस्मान तारिक बॉल डालने के लिए आया और वही आखिरी मोमेंट पे आके अटक गया। डेरिल मिचेल उस पॉइंट पर हट गया। ऐसा एक बार नहीं 2 बार हुआ। एम्पायर को आके बोलना पड़ा कि भाई साहब ऐसा मत करो यार, मजा नहीं आ रहा है। मिचेल ने भी कह दिया भाई साहब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बॉलर बॉल डालने वाला है, रुक गया, मुझे लगा वो रुक गया इसलिए मैं हट गया। मतलब उस्मान तारिक को इससे तगड़ा जवाब ना मिल नहीं सकता था। डेरिल मिचेल जब खेल रहे थे उस्मान तारिक को, तो वो पहले एक दफा रुक के पीछे चले गए, हमें लगा शायद वैसे ही रुके होंगे। उसके बाद दोबारा जब वो बॉल करने आते हैं, उसका हाथ जहां रुकता है मिचेल वहां रुक जाते हैं। मिचेल कहते हैं मुझे इशू हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही। अंपायर आता है उसको समझाता है, तो देखो यहाँ पे इशू नहीं बनता क्योंकि उस्मान तारिक जो है उसका एक्शन आईसीसी ने पास किया हुआ है और ये उस्मान तारिक के साथ होना था। मैं तो वेट कर रहा था किस दिन ये वाला सीन होगा। चीते की चाल, बाज की नजर और अश्विन अन्ना के दिमाग पर कभी डाउट नहीं करने का, क्योंकि चाहे इंडिया हो या पाकिस्तान, गुरु हर जगह अश्विन अन्ना का बुद्धि जो है वो बन जाता है शक्तिमान। हाँ जी, पीएसएल में यही हुआ है। क्वेटा और रावलपिंडी का मैच था और उस्मान तारिक जो अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं लेकिन गेंदबाजी थोड़ा ढीला मारते हैं या रुक के मारते हैं, उन भाई साहब को देखकर डेरिल मिचेल जो है वो एक बार नहीं 2 बार रुक गए। और रुके तो रुके, ऐसा रुके कि सामने वाली टीम क्वेटा के कप्तान सऊद शकील का दिमाग झन्ना गया। और फिर लोगों को याद आया कि गुरु ये पीएसएल वाले भी अश्विन का यूट्यूब सुनते हैं। हाँ, मतलब लगा तो यही यार, क्योंकि अश्विन ने इंडिया के बैट्समैन को सिखाया था। आपको याद होगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच आने वाला था और अश्विन अन्ना ने, जिनके पास हर चीज़ का तोड़ है, मतलब जो आज से 100 साल आगे चल रहे हैं, जिन्होंने पहली बार जॉर्ज बटलर को थैंक यू किया था, उन्होंने इसका तोड़ दे दिया था। कहा भैया देखो उस्मान तारिक आते और ऐसे ला के ऐसे रोक लेते हैं और वो रोक के फिर फेंकते हैं, तुमको समझ में आता नहीं है तो तुम भी एक काम करो, जैसे वो रुके तुम भी रुक जाओ। और अश्विन ने कहा एक ही बार मत रुको, एक बार रुको, फिर दोबारा रुको, फिर रुको, रुकते जाओ रुकते जाओ रुकते जाओ, इतना रुको कि उस्मान तारिक को रोकना पड़े कि बाबू या तो फेंक दो या रुक जाओ, या अंपायर को कहना पड़े कि तुम रुके क्यों हो, इतना क्यों रुकते हो, और इतना रुकोगे तो सामने वाला भी रुक सकता है। और यही इस मैच में हुआ। 3 विकेट गिर चुके थे। रिजवान, पाकिस्तान का बट्टा स्पिनर उस्मान तारिक अगर जरूरत से ज्यादा पॉज लेता है या बहुत ज्यादा रुक कर गेंदबाजी करता है तो कप्तानों को और बल्लेबाजों को अंपायर से कंप्लेन करनी चाहिए उस्मान तारिक। एक बार होता है आप रुक सकते हैं, कोई वजह, कोई मॉस्किटो आ जाता है या पसीना आ जाता है या सामने साइड स्क्रीन पे कोई आ जाता है तो आप हट जाते हैं, लेकिन 2 बार आप करेंगे तो वो जरा लॉ नहीं है। उसमें फिर अंपायर वार्न करता है बैट्समैन को, तो जो उसने वार्न किया, मैं कहता हूँ बड़े ये बहुत सारे लोग लिख भी रहे हैं उस्मान तारिक वर्सेस डेरिल मिचेल, ये जो 2 बार वो रुका है उस पर बासित भाई व्हाट डू यू से? ये वही वाली बात है जो अश्विन कह रहा था ना, समझ में ना आए तो रोक दें। लेकिन मतलब अब तो उसके कोई एक्शन की कोई बात ही नहीं है ना, कोई इसमें अब कोई सेंस ही नहीं बन रही। पूरा वर्ल्ड कप खेल लिया, आप उसको रोक रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? तो इसीलिए तो मैंने नाम दिया था रुक रुक रुक, याद आया? जी बिल्कुल। वो रुकता है तो बैट्समैन भी रुक जाए ना, इसका तोड़ यही है। ये चीजें होती रहेंगी इसकी बॉलिंग के साथ जो एक्शन है ना, क्योंकि बहुत ही स्लो है यार। एक तो स्लो होता है ना, ये बहुत ज्यादा स्लो है। मतलब तो उसकी वजह से बैट्समैन भी प्रैक्टिस कर सकता है ना। अगर बैट्समैन हट जाए तो लॉ है ना, ये अगेंस्ट द लॉ तो नहीं है ना। तो नहीं, एम्पायर गया था, उसको बोलने भी गया था ना एम्पायर। कामी भाई आपने देखा था ना भाई, वो एक बार होता है है ना यार।
एक बार होता है, आप रुक सकते हैं, कोई वजह, कोई मॉस्किटो आ जाता है या पसीना आ जाता है या सामने साइड स्क्रीन पे कोई आ जाता है तो आप हट जाते हैं। लेकिन 2-2 बार आप करेंगे तो वो जरा लॉ नहीं है, उसमें फिर अंपायर वार्न करता है बैट्समैन को। तो जो उसने वार्न किया, मैं कहता हूँ बड़े अंपायर्स मुझे इस पीएसएल में नजर आ रहे हैं यार, सुपरवाइज करते हुए बड़े जबरदस्त। वो नहीं देखते कि कौन खेल रहा है कौन नहीं। जो स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट के लिए गेम होनी चाहिए वो अंपायर्स काम कर रहे हैं, तो अच्छी चीज है। अंपायर्स ने बताया, बंगाली भाई था हमारा, तो डैरेन मिचेल भी आपको पता है कोई छोटा नाम नहीं है, बड़ा नाम है वर्ल्ड क्रिकेट में। तो उसको समझाया कि आप ऐसे नहीं कर सकते। तो ये रूल्स है बॉलर्स का, उसको रूल मिला हुआ है, वो उसके मुताबिक कर रहा है, तो इसको आप कंटिन्यू जाने दे, ऐसा ना करें। वो मुझे लग रहा था कि खुद कर रहा था वो, ऐसी कोई वजह नहीं लग रही थी, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, पाकिस्तान का बट्टा स्पिनर उस्मान तारिक अगर जरूरत से ज्यादा पॉज लेता है या बहुत ज्यादा रुक कर गेंदबाजी करता है तो कप्तानों को और बल्लेबाजों को अंपायर से कंप्लेन करनी चाहिए उस्मान तारिक की। ये मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, ये कह रहे हैं भारत के दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन, जिन्होंने अपनी फिरकी की जाल में कई बल्लेबाजों को फंसाया और टेस्ट क्रिकेट में कई कीर्तिमान जो है वो अपने नाम किए। तो अब रविचंद्रन अश्विन ने क्लियर कट कह दिया है दोस्तों कि उस्मान तारिक भैया अगर ये कंसिस्टेंट पॉज लेता है तब तो ठीक है, लेकिन कभी ज़्यादा ले रहा है, कभी कम ले रहा है, कभी बहुत ज़्यादा ले रहा है, तो फिर कप्तानों को और साथ ही साथ बल्लेबाजों को जो बल्लेबाजी कर रहे हैं उनको अंपायर से जाकर कंप्लेन करनी चाहिए उस्मान तारिक की। अब दोस्तों, होता यह है कि पाकिस्तान सुपर लीग, जिसको आप प्यार से पैजामा सुपर लीग कहते हैं, पैजामा सलवार लीग कहते हैं दोस्तों, उसमें मैच चल रहा होता है क्वेटा और रावलपिंडी की टीम के बीच में। इसमें उस्मान तारिक जब गेंदबाजी करने आता है तो डैरेल मिचेल बल्लेबाजी कर रहे होते हैं, लेकिन उस्मान तारिक अपनी आदत के मुताबिक बहुत ज़्यादा पॉज ले लेता है, और जब बहुत ज़्यादा पॉज ले लेता है तो डैरेल मिचेल जो है वो बल्लेबाजी करने से इनकार कर देता है। वो कहता है ठीक है भाई, कर लो, आराम से कर लो, फिर बॉल डाल देना। और यहाँ पे दोस्तों कंट्रोवर्सी हो जाती है कि उस्मान तारिक को अगर हक है पॉज लेने का तो बल्लेबाज के पास भी हक है कि वो कब उसकी बॉल खेलना चाहता है, क्योंकि कम से कम टाइम तो निर्धारित होना चाहिए। ये नहीं कि उस्मान तारिक दौड़ते दौड़ते आते हैं और यहाँ पर रुक जाते हैं और 10 सेकंड का पॉज लेने के बाद फिर साइड से गेंदबाजी डाल देते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। और इसी मुद्दे को दोस्तों मैदान में डैरेल मिचेल ने उठाया, जहाँ पे कि उन्होंने जब उस्मान तारिक बॉल कर रहा था और उसने बहुत लंबा पॉज ले लिया था तो डैरेल मिचेल ने भी खेलने से इनकार कर दिया कि भाई जब तू अपना वक्त ले रहा है तो मैं भी सेट होने में अपना वक्त लूंगा, मैं भी अभी सेट नहीं हुआ हूं। और इसको लेकर दोस्तों सोशल मीडिया पर भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो सवाल उस्मान तारिक पर उठाए जा रहे हैं कि भाई उस्मान तारिक का जो एक्शन है उसमें बेशक एक पॉज है, लेकिन भाई ये पॉज बहुत लंबा जब हो जाता है तो उससे बल्लेबाज भी इरिटेट होता है, क्योंकि बल्लेबाज सेट हो चुका है, अब उसे पता ही नहीं है कब गेंद डालेगा। और उस्मान तारिक क्या करता है कि वो बल्लेबाज के फील्ड मूवमेंट को देखकर और फिर धीरे से साइड आर्म जो है गेंदबाजी डाल देता है। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि उस्मान तारिक जो है उसके खिलाफ जो बल्लेबाजों ने रणनीति बनाई होती है उसको कई बार उस्मान तारिक जो है वो पहले से ही भांप लेता है और धीरे से साइड आर्म बॉलिंग डाल देता है, ये देखते हुए, क्योंकि उसको एक लंबा पॉज मिल जाता है। और इसीलिए डैरेल मिचेल ने भी मैदान में विरोध जताया कि भैया ये क्या चक्कर क्या हो रहा है, भैया कभी 10 सेकंड का पॉज हो रहा है, कभी 15 सेकंड का पॉज हो रहा है, भाई तू पहले 5 मिनट का पॉज ले ले, उसके बाद तू गेंदबाजी करा। लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है, हालांकि मैच तो चलता है, उस्मान तारिक की गेंदबाजी भी चल रही है, लेकिन यहाँ पर अब रविचंद्रन अश्विन जो कि बहुत टेक्निकल